मैंने आप लोगों से कहा था कि ईमेल लिखना आप मुझे, मैं उनका रिप्लाई करूंगा, मेंटरशिप से रिलेटेड ईमेल्स लिखना। तो आज के वीडियो में आपको मैं ये दिखाऊंगा कि एक यूट्यूबर कितना बेवकूफ हो सकता है, क्योंकि आपने तो ये समझ के ईमेल लिख के देना कि मैं आपको बहुत कुछ बता सकूंगा। मैं साफ साफ कई सवालों के जवाब दूंगा कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। इस वीडियो में यही रिप्लाई करूंगा मैं आपके ईमेल्स का। जो ईमेल लिखने का प्रोजेक्ट था कि आप लिखो मैं जवाब दूंगा, ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दिक्कत क्या हुई मैं आपको बताऊं। पहले एक बात थी कि मेंटरशिप से रिलेटेड आप ईमेल्स भेजना, तो जिनका काम था कि फिल्टर आउट करें ये ईमेल्स, उन्होंने सारे करीब करीब फिल्टर आउट कर दिए, क्योंकि सब्जेक्ट में मेंटरशिप से रिलेटेड लिखा हुआ था और अंदर ईमेल में मेंटरशिप से रिलेटेड कोई चीज नहीं थी। तो बहुत सारे ईमेल्स आ गए। फिर मैंने रिप्लाई देना शुरू किया। मैं प्रॉपर रिप्लाई देना चाहता था। मैं कम से कम 5 मिनट तो पढ़ने में ही लग जाते थे। जब इतने बड़े बड़े ईमेल्स हैं आप लोगों के, तो 5 मिनट तो पढ़ने और समझने में ही लग जाते थे। तो उसका रिप्लाई देने में टोटल करीबन 15 मिनट लग रहे थे। 15 मिनट यानी कि 1 घंटे में 4 ईमेल्स का मैं रिप्लाई दे पा रहा था। तो मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि गाड़ी ऐसे चल नहीं पाएगी, काफी ईमेल्स पड़े हुए हैं और ये प्रॉपर्ली रिप्लाई हो नहीं पाएगा। फिर मैंने एक अपने आप को दिया कि लॉ बनाओ कि 15 मिनट नहीं 10 मिनट तुम टोटल लोगे और उसमें रिप्लाई करोगे। फिर जो जवाब दिए जा रहे थे 10 मिनट में, किसी ने अपना दिल खोल के रखा हुआ है, तो ना मैं उसे लिख के दे रहा हूँ 5 या 6 लाइन है, तो वो जवाब से ही जो रिप्लाईज थे उनसे मैं खुश नहीं था। फिर एक दिक्कत मैंने महसूस करी कि एग्जैक्टली सेम चीज काफी लोग पूछ रहे हैं। एक आदमी ने नहीं पूछी है नई चीज कि मेंटर कैसे ढूंढना है, कि मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, वो कंटिन्यूअसली सेम प्रॉब्लम थी और मुझे दोबारा वो ईमेल्स लिखने पड़ रहे थे सारे। फिर भी मैं लड़ता रहा। काफी मैंने ईमेल्स के रिप्लाई दिए, काफी प्रॉपर्ली रिप्लाईज दिए, खुद भी रिसर्च करी। आपको रिप्लाई देने से पहले तो उसमें काफी टाइम लग रहा था। तो कई हफ्ते बीतने के बाद मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगा। तो मैंने फिर अपने आप से पूछा कि फ्रस्ट्रेशन कहां से आ रही है, जबकि ये तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, बड़े मन से किया था, आपसे बात करनी थी, आपने अपना दिल खोल के रखा था, पढ़ने को मिल रहा था, लोग एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे, मुझे सीखने को मिल रहा था कि एक्चुअली मैं किस लेवल पे हूं और दूसरा आदमी किस लेवल पे है, हम क्यों नहीं आपस में मिल पा रहे हैं, क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं, ये समझने में मेरे बहुत आसानी हो रही थी। मजेदार प्रोजेक्ट था। फिर भी फ्रस्ट्रेटेड क्यों फील कर रहा हूं मैं? फ्रस्ट्रेटेड फील मैं इसलिए कर रहा हूं, वो एक्सप्लेन करता हूं। हो ये रहा था कि सब लोगों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताई। अब कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, मैं ये जवाब देने आया था कि मेंटरशिप से रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछना, सिर्फ उस पर बात करेंगे। लेकिन अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, अपना बैकग्राउंड बता रहा है, तो ना चाहते हुए भी आप एम्पथाइज करते हो उसके साथ। एक होता है कि आप इस समय सॉफ्ट लैंग्वेज अपनाओ, उन्हें अच्छा महसूस कराओ। एक्चुअली में क्या है, अच्छा महसूस कराओ। और मैं यही समझने लगा। मैं एक टाइम के बाद जो फ्रस्ट्रेशन आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे पता है कि मैं इन्हें सिर्फ अच्छा महसूस कराऊंगा ईमेल में। जिसने अपनी प्रॉब्लम बताई है, मैं उसके नीचे रिप्लाई में करूंगा कि हो जाएगा, देखो इस बुक में ये लिखा है, इस ब्लॉग पे ये लिखा हुआ है और हो जाएगा, चिंता मत करो। इसका एग्जांपल ले लो, उसने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, उसने तो पढ़ा ही नहीं था, वो तो अनपढ़ था और उसका भी हो गया, वो करोड़पति बन गए, वो बिलियनर बन गए, आप भी बन जाओगे। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ईमेल में तो मैं आपको अच्छा महसूस करा दूंगा, लेकिन एक्चुअली में आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। जैसा कि होता आया है कि यूट्यूब आप देखते हुए आ रहे हो, कहीं आपने कोर्स भी डाउनलोड कर लिए, कुछ नहीं हो रहा है। एक्जैक्टली यही चीज होगी। मैं ईमेल में भी रिप्लाई करूंगा। मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि मेरा एजेंडा वो नहीं रह गया कि आपसे मैं काम करवाऊं, आपकी जिंदगी में तरक्की हो, या फिर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे होते। मैं ईमेल्स कैसे चाहता था, मेरे दिमाग में ईमेल्स कैसे थे? मेरे दिमाग में ईमेल्स ये थे कि कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा है, उसने कोशिश करी और ठीक ठाक चल रहा है, उसको एक्सपीरियंस भी है, कई सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं 2 लोगों के साथ काम कर चुका हूं, तो ये क्या मेंटर कहलाएंगे मेरे, या इन 2 लोगों के साथ काम किया तो मजा नहीं आया, तो क्या मुझे कहीं और मेंटर ढूंढना चाहिए, क्या मुझे अपनी सिटी ढूंढ लेनी चाहिए? मैं इतनी बड़े उसमें डाटा साइंस वगैरह में काम करना चाहता हूं, तो मेरे गांव में तो कोई डाटा साइंस का डाटा एनालिस्ट कोई भी नहीं है, तो मैं कहां जाऊं? मैं इस तरह की बातों के जवाब देना चाहता था, लेकिन ये कहीं और ही मुद्दा चला गया। फिर भी मैं सारे ईमेल्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि एक होने लगी थी ना चीज। जैसे अब आपने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, मेरी मेंटल प्रॉब्लम है, मेरी फिजिकल प्रॉब्लम है, मेरी मनी प्रॉब्लम है, मेरी ये भी प्रॉब्लम है, मेरी सिटी की प्रॉब्लम है, मेरी प्लेस की प्रॉब्लम है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं एम्पैथाइज करता था, तो मैं हार्ड लैंग्वेज अपना नहीं सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने वीडियो बनाऊंगा, हार्ड लैंग्वेज ही रखेंगे। एक्चुअली में जिंदगी में कुछ होना चाहिए, प्यार प्यार की बातें नहीं होंगी। ठीक है, आपकी जिंदगी में दिक्कत चल रही है तो भी मैं उसी हिसाब से गाइड करूंगा, जैसे कि मैं जिसकी जिंदगी में नहीं चल रही है उसको गाइड करूंगा, क्योंकि दोनों का काम तभी हो पाएगा। तो मैंने बहुत सी चीजें सीखी आपके ईमेल से। एक एक करके शुरू करते हैं। एक कॉमन थीम जो मैंने देखा है ईमेल्स जो आपके आए हैं, उसमें आप में से कई लोग बहुत यंग हैं। तो इससे मुझे एक बहुत बढ़िया चीज समझ में आई जो मुझे पहले नहीं समझ में आ रही थी कि ऐसा हो क्यों रहा। बहुत सारे लोग यंग हैं, 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के, 10, 12, ग्रेजुएट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अब वो ये पूछ रहे हैं कि मैं फ्रीलांसिंग कर लूं, आई जी, मैं ये डाटा साइंस की कर लूं, मैं IIT जी की तैयारी कर रहा हूं, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं, मैं गेट की तैयारी कर रहा हूं, मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूं, मैं फ्रीलांसिंग भी कर लूं, आई जी, और मैं इसकी क्या कहते हैं AI का चल रहा है तो वो भी देख लूं, और डाटा एनालिस्ट भी बनने की रिसर्च भी कर लूं, आई जी, सब कुछ कर लूं मैं। एक ही प्रोजेक्ट है इस समय आपके पास, वो कर लो ढंग से, वो है आपका ये कॉलेज पूरा करना। मैं वो वाली बात नहीं कहना चाहता कि ड्रॉप आउट कर दो, क्योंकि मैं नहीं जानता ना आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। मेरे पास तो आप आ नहीं रहे हो, तो मैं जिम्मेदारी लूं आपकी? आप तो कहीं और चले जाओगे। इंटरनेट पे बंदे से आप बैठे से पूछ रहे हो कि मैं कॉलेज करूं पूरा क्या नहीं करूं? क्या जवाब दूं मैं आपको? एक बात बताओ, इंटरनेट पे बैठे बंदे
बंदे से आप अपना पूरा कैरियर मतलब जो है तैयार करोगे कि मैं कॉलेज की पूरी करूं। थर्ड ईयर वाले लोग पूछ रहे हैं कि पूरी करूं ना करूं, अरे हद होती है। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने गलत सवाल पूछ लिया या फिर आपको छोड़ ही देनी चाहिए, या फिर मैं ये भी नहीं कहता कि पूरा ही करना चाहिए, आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता। आप खुद जानते हो कि उससे कुछ हो नहीं रहा और आपको सामने भी दिखाई दे रहा है कि मेरे सीनियर्स का कुछ नहीं हुआ, मेरा भी कुछ नहीं होगा, मैं तो इनमें सबसे नीचे आता हूं। तो मेरी तो स्ट्रगल ही है, बस मैं 1 साल और यहाँ पे 2 साल, कई सेकंड ईयर में मैं 2 साल और बताऊंगा तो ये बर्बाद है टोटल, इनका कुछ होना नहीं है मेरा। तो यानी कि 3 तरह के लोग हो गए। एक तो वो हो गए जो बिल्कुल कॉलेज जा रहे हैं, आईआईटी वगैरह में जो लोग हैं। अरे आप में से जो लोग आईआईटी कर रहे हैं वो मुझसे क्या पूछ रहे हो कि मैं म्यूजिक प्रोडक्शन में हूं और मैं आईआईटी में कर रहा हूं, तो आप जरा आईआईटी पे ध्यान दे लो, म्यूजिक प्रोडक्शन पे बाद में ध्यान दे लेना। खैर जो आईआईटी अच्छे कॉलेजेस में वो कैटेगरी है। फिर दूसरी मास कैटेगरी है जो लुल्ल कॉलेज में है, कुछ नहीं होगा, बस पैसा दे रहे हैं और डिग्री मिलेगी, ज्यादा कुछ नहीं होगा। फिर तीसरा लेवल है कॉलेज का जो जा भी नहीं रहे हैं, जिन्हें क्लास ही नहीं करनी, बस डिग्री मिलेगी, कुछ नहीं कर रहे वो। तो उनका एक बार को मैं कह सकता हूं कि आप फ्रीलांसिंग वगैरह कर लो क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा, डिग्री आपको वैसे ही मिलनी है। बाकी दोनों लोग हैं, मैं तो ये कहूंगा भाई अपनी ग्रेजुएशन पूरी करो। कैसे मैं कोई सलाह दे दूं आपको, मुझे एक बात पता है कि आप 2 नाव में पैर रख के नहीं चल सकते, बहुत सीधी सी बात है। मैं बाकियों से भी इसीलिए क्लियर करके चलता हूं कि या तो आप हमारे साथ हो या हमारे साथ नहीं हो। एक बात डिसाइड करो, आप 2-2 3-3 चीजें नहीं कर सकते। आप गेट की भी तैयारी कर रहे हो, आपको फ्रीलांसिंग में और ये डाटा एनालिस्ट और ये एआई की भी जानकारी रखनी है, और आप तीसरा अपना ये ग्रेजुएशन भी पूरी करोगे। 3-3 4-4 काम आप कैसे कर लोगे? यहाँ एक काम नहीं हो रहा ढंग से आदमी से यार, तो 3-3 कैसे कर लोगे? लेकिन एक जो बात मुझे समझ में आई, जो मेरे लिए लर्निंग थी, कि सबसे ज्यादा नंबर उन लोगों का है जो ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उनके सबसे ज्यादा सपने हैं, सबसे ज्यादा ईमेल्स उनके आए हैं, उन्हें ही चूरन बेचा जाता है जो चूरन बिक रहा है। वरना मैं भी सोचता था कि कौन समझदार आदमी ये चूरन खरीदता है जो इंटरनेट पे बिकता है। वो लोग खरीदते हैं जिन्हें जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस है नहीं और उन्हें दिखता है कि ये चूरन मैं खरीद लूंगा तो मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि प्रोफेशनल लोग नहीं जा रहे हैं ये जो चूरन बिक रहा है इंटरनेट पे के मोटिवेशन, और ये प्रोफेशनल लोग नहीं जा रहे, उन पे समय नहीं है, उन्हें ये पता भैया पैसे कमाने, ये मोटिवेशन सुन के थोड़ी ना मेरे पैसा डबल हो जाएंगे, वो तो मेरी मेहनत से ही होंगे। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आई जी तुम बन जाओ मेरे वर्चुअल मेंटर, मैं ऑनलाइन पूछ लूंगा तुमसे, ईमेल में पूछ लूंगा और मीटिंग्स कर लूंगा और वगैरह वगैरह, तुम बन जाओ, फोन नंबर दे दो वगैरह वगैरह। मैं आपका मेंटर नहीं बन सकता हूं। इसके 3 प्रॉपर रीजंस मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। हम फेस टू फेस मीटिंग्स नहीं कर सकते, मुझे आपके इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता, मुझे आपके बारे में नहीं पता, आप क्या ऑफर कर सकते हो उसके बारे में नहीं पता। ये भी क्लियरली बताया था कि कहीं आप मेंटरशिप मांगने जाओ तो ये पहले बताना कि मैं ऑफर क्या करूंगा, बजाय ये कहने के मुझे आप रख लो और मुझे सिखाओ, बस ये कहानियां खत्म। मैं क्या ऑफर करूंगा वो डिस्कस नहीं है, यही प्रैक्टिस कर लेते। कईयों ने किया है ये, आप में से आपने ये ऑफर किया कि मैं ये ऑफर करता हूं, वुड यू बी माय मेंटर, लेकिन फिर भी मैं ना ही कहना चाहूंगा। और इसके साथ में एक और क्वेश्चन जोड़े दे रहा हूं, आप में से कई लोग मुझे अपना फ्रेंड बनाना चाहते हो, हम फ्रेंड नहीं बन सकते। मैं ऑनलाइन इंटरनेट पे बैठा हुआ एक अनजान आदमी हूं, आप मेरे बारे में एक्चुअली में नहीं जानते हो। ये जो भी जानते हो आप मुझे कैमरे के थ्रू, वीडियो के थ्रू जानते हो। रियल लाइफ में मैं कैसा हूं, क्या मैं नहीं बोलता हूं, क्या हंसता रहता हूं, मजाक करता रहता हूं, शायद ऐसा ना हो, शायद आपको रियल लाइफ आईजी पसंद ना आए, तो मैं आपका फ्रेंड भी नहीं बन सकता हूं। ये आप समझने की कोशिश करो। इंटरनेट वाले लोग जो होते हैं वो दोस्त कह देते हैं वीडियो में, क्या है दोस्तों, कैसे हो दोस्तों, एक्चुअली में आप फ्रेंड्स नहीं हो। फ्रेंड्स वही है जो आपके साथ रह रहे हैं, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। आपके ऑफिस के कोलीग्स भी आपके फ्रेंड्स नहीं होते हैं, ये क्लियर करके चलो आप। अब छोटे छोटे सवालों के जल्दी जल्दी जवाब देता हूं मैं, कि जैसे आप में से कई लोगों ने कहा है कि कोडिंग सीख लूं आईजी, फला लैंग्वेज तो सीख ली है, और कई लोग कह रहे हैं मैं शुरुआत कर दूं कोडिंग की सीखने की। देखो मैं आपको साफ साफ बता दूं, कोडिंग मैंने करी नहीं है तो मैं आपको जवाब दे नहीं सकता, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं। और दूसरा एआई सामने खड़ा हुआ, वो लिख लिख के दे रहा है, चैट जीपीटी पूरे कोड, तो मैं कुछ कह नहीं सकता कोडिंग का क्या फ्यूचर। खुद अपनी रिसर्च करो, उससे डिसाइड करो। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन कोडिंग। एक कॉमन थीम मैंने देखी, कई लोगों ने कहा कि आईजी मुझे टेक्नोलॉजिकल नॉलेज बहुत है, मैं फोन, लैपटॉप्स और इन सब के बारे में काफी कुछ जानता हूं, तो मैं एक यूट्यूब चैनल खोलूं, मतलब रिव्यू करूं। देखो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, कई लोग जानते हैं ये फोन के बारे में। जैसे मैं ये कह रहा हूं, आप में से कई लोगों के ईमेल्स आए, कई लोगों के, एक आदमी नहीं कई सारे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हम फोन और टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, इंटरेस्ट भी है, हम करना चाहते हैं। करा क्यों नहीं आपने? मेंटर का यही तो रोल है, यही तो वीडियो बनाया था, मेंटर का यही रोल है। मेंटर पे जाते हैं ना आप, ये कहते कि मेरा फोन में और इसमें इंटरेस्ट हो, मैं यूट्यूब खोलना चाहता हूँ, मेरे पास आते हैं आप, तो मैं क्या कहता, मैं कहता जाओ घर जाओ, 2 घंटे में अभी चैनल खोल के दो, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, चैनल खोल के दो। आप कहते अरे नाम डिसाइड करना है जी, चैनल आर्ट बनानी है मुझे और बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी है, अबाउट सेक्शन के लिए मुझे लिखना है ये और वो। मैं कहता 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे, जैसी आर्ट बनानी है वैसी लगाओ, जो नाम चूज़ करना है XYZ ABCD जो भी रखना हो रख लेना। अभी आपका चैनल खुला भी नहीं है, कोई नहीं केयर करता। 1000-2000 भी सब्सक्राइबर कर लोगे तब भी कोई केयर नहीं करेगा, नाम चेंज कर दोगे। लोगों ने तो 1-1 मिलियन 10-10 मिलियन पे भी नाम चेंज कर दिए तो भी किसी को खास फर्क नहीं पड़ा, तो आपका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हफ्ता भर मत लगाओ कि नाम क्या होगा चैनल का। टेक्निकल पप्पू हो, टेक्निकल मंजू हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को, फटाफट नाम दो, 2 घंटे के अंदर चैनल खुल जाना चाहिए।
और मैं वीडियो डालने की बात हम कल करेंगे, 2 घंटे में चैनल खोल के लाओ। ये करता है मेंटर। जो आप सोचते रह गए कि मैं उसमें अच्छा हूँ, मैं चैनल क्यों नहीं खोला, चैनल खोलने में कौन सी बड़ी बात थी, वीडियो नहीं डाला वो तो मैं बाद की बात करूंगा, पहले चैनल क्यों नहीं खोला। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि लोनलीनेस के बारे में बात कर रहे हो आप लोग, कई लोगों ने ये कहा है कि अपोजिट जेंडर से कैसे बात करें। ये हो क्या रहा है, मेंटर की बात हो रही थी, ये सब बात कहाँ से शुरू हो गई। और मैंने टिप्स दे दी ना आपको अपोजिट जेंडर से बात करने की, तो पक्का आपको पुलिस उठा ली जाएगी। ऐसी टिप्स दूंगा मैं आपको, थाने में ही बंद हो गया आप सीधे जाके अपोजिट जेंडर से बात करोगे। लेकिन लोनलीनेस की मैं तो कह रहा हूँ लोनलीनेस है तो वो मैं ये कैसे सॉल्व कर दूं मैं ये चीज। मैं तो इतना जानता हूँ ग्रुप होना चाहिए लोगों का जो काम करेगा। 4 लोगों का भी हो गया ना और जिंदगी भर वही 4 लोगों को रहा, तो मुझे नहीं लगता कि लोनलीनेस जैसी चीज की है। और मैं आपको ये भी बता दूं, कई लोग 20-20 लोगों में बैठते हैं, मैं भी बैठा हूं, मैंने देखा भी, 20 लोगों में बैठने के बावजूद भी वो अकेला महसूस करते हैं। उन्हें दिख रहा है अगर कोई दिक्कत आएगी तो मुझे ही झेलनी है, इनमें से 20 में से कोई नहीं आ रहा जिनके साथ मैं रात दिन बैठ रहा हूँ। और लोनलीनेस है तो होनी तो नहीं चाहिए। वैसे मैं बताऊं, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं बनने की कोशिश करूंगा कि लोनलीनेस पे आपको टिप्स दूं और वगैरह वगैरह। गुजरा मैं भी हूं, मैंने सॉल्व करी है, जानबूझ के मैंने लोनली लाइफ अपनाई क्योंकि मुझे फोकस करना था, जरूरी भी होती है, प्रोग्रेस भी उसी में। लेकिन मैं कोई एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करूंगा कि मैं लोनलीनेस आपकी कैसे सॉल्व करूं। मैं तो इतना कहूंगा लोनलीनेस फील हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, इधर आओ, ये काम पकड़ो, मार्केट जाओ, करके लाओ। मेरे साथ 2 मिनट बिताए, लोनलीनेस मिट गई, मार्केट में जाके लोनलीनेस मिटाना। लोनलीनेस इसलिए महसूस होती है, मिशन नहीं होता लोगों के। मैं सीधी बात हूँ, कोई भी मिशन होगा तो आपको लोगों के साथ टैकल करना ही पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, वहीं खत्म हो जाती है लोनलीनेस। और हे भगवान, आप में से कई लोग कहोगे कि आई जी 2023 में ईमेल लिखना किसे नहीं आता है, तुम इस तरह की बातें करते क्यों, तुम्हारे पास्ट वीडियोस में ये एग्जांपल क्यों आता है कि ईमेल लिखना तो सीख जाओगे, कहीं काम करोगे आप। क्योंकि अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, कई ईमेल्स ऐसे आते हैं जिसमें पूरा जो ईमेल का कंटेंट है लोग सब्जेक्ट की लाइन में लिख देते। अभी भी कई लोगों को ईमेल लिखना नहीं आता, ये प्रॉपर चीज। कई लोग, आप लोग जो घबरा रहे हो कि आई जी मैंने लंबा ईमेल लिख दिया, प्रॉपर इंग्लिश में नहीं लिखा, उतना प्रोफेशनल नहीं साउंड कर रहा है, आप लोगों ने तो बहुत अच्छे ईमेल लिखे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, यही तो क्वालिटी चीज है। आपने शॉर्ट रखा, जितनी बात कहनी थी वो सारी भी कह ली, बिल्कुल हम्बल वे में, रिक्वेस्टिंग वे में आपने बात करी। ये तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीका था। जो लोग कह रहे हैं हमें लिखना नहीं आता, उन्होंने सबसे अच्छे ईमेल लिखे। और वो लोग समझ जाएं जो सब्जेक्ट में ही पूरा ईमेल लिख रहे हो। 2023 चल रहा है, सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पे कमेंट करने से काम नहीं चलेगा। 2023 में कम से कम आपको ईमेल लिखना आना चाहिए। यही सीख जाते हो आप, कहीं काम करते हो, मेंटर वेंटर मिलता है। कई लोग आप में से पूछते हो कि कौन सा प्रॉफिटेबल फील्ड है आईजी, कौन सा कोर्स करना चाहिए मुझे, किस लाइन में जाऊं, कौन सा फ्यूचर प्रूफ है। मुझे नहीं पता, आपको सीरियसली नहीं बता रहा हूं। मुझे क्या पता आपका इंटरेस्ट क्या है। मेरा जो इंटरेस्ट है मैं जरूर जबरदस्ती आप पे थोपने की कोशिश करूं। हर किसी को कंप्यूटर नहीं पसंद है, चैनल का साइज देखो आप, सबको फोन पसंद है, ज्यादातर लोगों को फोन पसंद है, कंप्यूटर नहीं पसंद है। तो जबरदस्ती उन पे थोपूं कैसे, उन्हें कैसे बताऊं कि इस लाइन में आप जाओ, जब आप करने ही नहीं वाले तो बताने से भी फायदा क्या है। ऑल्दो अगर आप पूछ ही रहे हो प्रॉफिटेबल फील्ड कौन सी है, तो ऐसा तो लोग क्रिप्टो के बारे में भी कहते थे, इस समय सब ठंडा मामला पड़ा हुआ। लेकिन इस समय अगर आप पूछ रहे हो, 2017 से चल रहा है मामला, वैसे मशीन लर्निंग और एआई की प्रॉफिटेबल फील्ड है। अब आपका है इंटरेस्ट, क्या जानते हो आप उसके बारे में। फिर आप लोग खतरनाक ईमेल लिखते हो, ये हेल्थ एडवाइस और मेंटल प्रॉब्लम्स और सर्जरी रिलेटेड, ये बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं इस जब जो सर्जरी वर्जरी करा के आया जिसको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, उसको मैं क्या ही एडवाइस करूँ। हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। आप जितना भी पुश कर लो कि भाई तुम मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, तुम ये नहीं करना चाह रहे हो, वगैरह वगैरह, उसकी बॉडी साथ नहीं दे रही है तो कोई क्या मेहनत करवा ले। तो इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं सीरियसली बताऊं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पे जाना चाह रहा हूं कि मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो मैं ईमेल चाह रहा था कि जिन्होंने कुछ काम किया है, जिनका कुछ एक्सपीरियंस है, या फिर उन्होंने कुछ बनाया है, कुछ प्रोडक्ट बनाया है। अब जब कुछ कर चुके हो ना, तो कोई एडवाइस देता है तो वो ज्यादा समझ में आती है। फिर आप में से कई लोग कह रहे हो कि हमें बिजनेस करना सिखा दो आईजी, मेंटरशिप रिलेटेड ये था हमारा टॉपिक। लेकिन आप कह रहे हो कि ये मैं ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहा हूँ, कई लोगों ने और कोई बिजनेस बताया कि ये करना सिखा दो, ये हमें गाइड करो। इसमें बहुत टाइम लगेगा और मैं आपको कैसे सिखा दूं। जिस बिजनेस में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, उसकी एबीसीडी नहीं पता। मैं अपने बिजनेस के बारे में आपको सिखा सकता हूं, मैं दूसरे बिजनेस के बारे में सिखाऊंगा तो कैसे सिखा लूंगा। ईमेल वाली नॉलेज तो, इंटरनेट वाली नॉलेज तो आप भी ले लो जाके, करो ना एक्सपेरिमेंट। और खासकर उन बिजनेस से तो मैं तौबा करता हूं जिसमें आपका जीरो एक्सपीरियंस है, आपने कभी कुछ नहीं किया और आपके पास कैपिटल लगाने को भी नहीं है, तो चांसेस कुछ होने के बहुत कम है। और दूसरा, आप एफर्ट भी पुट नहीं कर रहे हो। और एक बात बताओ, मैं अगर आपका बिजनेस शुरू करवाऊंगा, मैं खुद ही ना कर लूंगा, मैं अपना ही कोई बंदा पकड़ूंगा और उसे कहूंगा कि इस लाइन के तुम तैयार हो और हम मेहनत करेंगे, मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा। किसी और को रेवेन्यू जाने से बढ़िया तो है कि मैं अपने घर में ना रेवेन्यू लाऊं। अब आप भी कह रहे हो आई जी बस मतलब वाली बातें शुरू, बस अपना 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 पैसा पैसा पैसा। कईयों में से आपको ट्रस्ट इश्यूज है, ये भी ईमेल आए, खतरनाक ईमेल लिखते हो आप भी, बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं कि वो मेरा कैरियर तबाह ना कर दे, मुझे गलत एडवाइस
एडवाइस ना दे, कैसे पहचानूं कौन बढ़िया होता है, कौन सी फील्ड बढ़िया है, कैसे पता चलेगा, मेरे पे बहुत प्रेशर है, मैं काम करूंगा मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, काम कर दिया पैसे नहीं मिलेंगे। एक बात बताओ, मैं काम करना है तो आपको ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, बिना ट्रस्ट कैसे काम चलेगा? और वो भी आप तब, यहाँ मैं देखता हूँ लोगों को सामान अपने पैसों से बनाते हैं, लाखों का करोड़ों का, बिजनेसमैन को दे आते हैं, ये कहते हैं तू बेच ले भैया तब पैसे भेजियो। इतना ट्रस्ट चल रहा है लोगों पे, अगर पैसे नहीं आते ना तो पीछे पीछे भागते हैं अपने ही पैसे के लिए। और आप वो काम कर रहे हो डिजिटल एज का जिसमें आपने कुछ बना के नहीं दिया, आपका कोई पैसा नहीं गया, सिर्फ मेहनत गई, समय गई, तब आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतने ट्रस्ट इश्यूज हैं। बहुत मुश्किल है, मतलब लॉजिक आप लगाओ, आपने सिर्फ समय दिया है, आप ज्यादा ही अपने ईगो पे बात ले आ रहे हो। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट कोई बनाते हो, दे पहले दो, पैसे आते रहेंगे। मेरे साथ ऑलमोस्ट आज तक कभी नहीं हुआ कि कभी पैसे मारे गए हो मेरे, कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये हर बार होता है मुझे टाइम पे नहीं पैसे मिलते हैं, करीब हर बार होता है कि मुझे मल्टीपल कॉल्स, मल्टीपल ईमेल्स करने पड़ते हैं मल्टीपल लोगों को, तब पैसे आते हैं कई जगहों से, ये है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं ये कह सकूं कि मेरे पैसे मारे। लेकिन जब कैरियर किसी का शुरुआत होता है ना, जो जिनकी वैल्यू सबसे ज्यादा कम होती है उन्हें ही सबसे ज्यादा वैल्यू चाहिए होती है कि मेरे को पहले वैल्यू दो, मुझे अच्छा फील कराओ, मुझे आप पे शक हो रहा है, मुझे ट्रस्ट फील कराओ। ट्रस्ट इश्यूज है ना अपने, तो सॉल्व कर लो आप, क्योंकि सपोर्ट तो आपको चाहिए ही होगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, इसलिए आज ही करने की कोशिश कर लो। ट्रस्ट करो, आप एफर्ट डालो, फेल हो तो वापस आ जाओ, फिर दूसरे पर ट्रस्ट करना शुरू करो, बिना इसके काम नहीं। वैसे मैं आपको ये बता दूं, कई लोगों के मैंने ईमेल्स के रिप्लाई नहीं दिए, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा, अभी भी कोशिश करूंगा कि कुछों के दे दूं, लेकिन कईयों के मैं नहीं दूंगा, खास करके उन लोगों के जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। क्योंकि मुझे एक बात पता है कि आप अपनी ग्रेजुएशन पे ध्यान दोगे, जब आपका पेपर आएगा तब चले जाओगे, आप कोई एक्शन नहीं लेने वाले हो। तो मैं भी, और एडवाइस भी मेरी यही रहेगी कि एक ही प्रोजेक्ट पे आप ध्यान दो, दो तीन प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो। आप कॉलेज वगैरह में अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स सुधारो, ये साथ में आप कर सकते हो। और दूसरा, अगर कोई कोर्स बनाने की सोच रहा हो, कोई बिजनेस करने की सोच रहा हो, तो वो इन लोगों को चूरन बेचना, सबसे ज्यादा ग्रेजुएशन वाले यही हैं, इन्हें सबसे पहले चूरन खरीदने की पड़ी हुई है। आप में से कोई कोर्स बनाओ तो टारगेट आप इन्हें ही करना, जो भी प्रोफेशनल आदमी है वो शायद आपके कोर्स नहीं खरीदेगा, ये लोग खरीद लेंगे। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार लोगों ने ये पूछा है कि मेंटर कैसे ढूंढूं। मैं रहता हूं विलेज में, मैं रहता हूं स्मॉल टाइम में, मेरे यहाँ की पॉपुलेशन है 10,000 5,000, तो मुझे डाटा एनालिस्ट और एआई एक्सपर्ट और मशीन लर्निंग का चीता कहां से मिलेगा? आईजी मेरे गांव में, ये ट्रू है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत आसान काम है मेंटर ढूंढना, मुश्किल ही काम है, ये तो बहुत क्लियर बात है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, बहुत ट्रायल एंड एरर वाला मेथड है। लेकिन अगर आप एक विलेज में भी रहते हो तो बिजनेस प्रिंसिपल्स तो हर जगह के कॉमन होते हैं, जो कि मैं सही बता रहा हूं। एआई एक्सपर्ट आपको अपनी विलेज में नहीं मिलेगा, लेकिन एक बिजनेसमैन मिल सकता है जिसके आप कुछ नहीं तो कुछ नहीं स्टार्ट तो कर सकते हो आप। और दूसरा, अगर आपको एक बड़ी फील्ड में काम ही करना है तो बी रेडी टू लीव योर सिटी। ऑनेस्टली कह रहा हूं, ये बहुत डिफिकल्ट चीज होगी। आप में से कई लोग तो सुनना बंद कर दोगे मेरी बातें कि ये तो शहर छुड़वा रहा है, मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलवा रहा है, मैं तो रिस्क में आ जाऊंगा, दूसरे शहर में जाऊंगा, पैसे भी खर्च करूंगा। लेकिन एक्चुअली में यही डिफिकल्ट डिसीजन आपको कहीं ले जाएगा, वरना होगा ये कंफर्ट जोन में रह के आप कुछ ना कुछ समझ जाओगे, नहीं 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 नहीं, इस कमरे में बैठ गई, मैं कंप्यूटर से कुछ ना कुछ कर लूंगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बनना है आपको एआई का चीता। कई पास्ट में लोगों ने, पास्ट एग्जांपल्स रहे हैं कि सिलिकॉन वैली का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, वो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं और डिजिटल बिजनेस चला रहे हैं, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, वो सिलिकॉन वैली में बैठे हुए थे, बेस्ट जगह है बैठने की। पता चला जो उन्होंने सर्विस करी थी वो लॉस एंजलिस में या कहीं पे भी शुरू हो गई। उनके जो मेंटर्स उन्होंने साफ गाइड किया कि ऐसा क्या हो रहा है कि तुम्हारे वहां के ग्राहक बन रहे हैं, कहीं और के नहीं बन रहे, जाके ये बात समझ के आओ, वहीं रहो, जा वहां लॉस एंजलिस सिलिकॉन वैली छोड़ो, वहां पे उस शहर में जाओ, वहां पे जाके रहो, अपनी रिसर्च करो और समझ के आओ कि वहां पे क्यों बन रहे हैं, वहीं पे रह के समझो। उन्हें भी शहर छुड़वा दिया, उनके कंफर्ट जोन से उन्हें बाहर निकाला गया, उन्हें भी करना पड़ा जो ऑलरेडी कामयाब हो रहे हैं। तो आप तो कामयाब भी नहीं हो, तो काम तो वो करो जो, कॉपी तो लोगों को करो जो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे मैं पहले भी कह रहा था, कई लोग मुझे इंटरनेट पे अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं, मैं फ्रेंड नहीं बन सकता हूं। फ्रेंड बनाने के लिए आपको ट्रॉमेटिक सिचुएशंस में से गुजरना होता है, इसीलिए आप देखते हो जो सोल्जर्स होते हैं, वॉर में होके आते हैं, उनकी दोस्ती का लेवल अलग ही होता है, बजाय आप जैसे इस समय जो दोस्त आपके होंगे, हाय हेलो हो रही है, प्रॉब्लम्स डिस्कस हो रही है, लेकिन ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आप दोनों नहीं गुजरे हो। किसी और की में चल रही है तो आप तो अपना खुश हो, लेकिन वो अपना ट्रॉमेटिक सिचुएशन में से गुजर रहा है। दोनों जब एक साथ गुजरते हैं तो एक बॉन्ड मजबूत होता है। यहाँ कोई डेंजर नहीं है आज की लाइफ में, कोई रिस्क नहीं है, कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन नहीं है जिसमें आप दोनों एक साथ होकर गुजरोगे तो बॉन्ड मजबूत होगा। तो मेरा और आपका भी नहीं होगा, हम दोनों एक प्रोजेक्ट में होते, स्किन इन द गेम होती, हम दोनों के पैसे लगे होते, मेहनत लगी होती, उम्मीदें लगी होती, और हम किसी बुरे वक्त से गुजरे होते और फिर जीत गए होते, जो सेलिब्रेशन होते, गले मिलते, उससे बॉन्डिंग मजबूत होती है। वो होता है एक्चुअल फ्रेंड।
इंटरनेट पे फ्रेंड नहीं बनते। इंटरनेट पे रिलेशनशिप बन सकती हैं, लेकिन फ्रेंडशिप आप भी समझ रहे हो कि होना चाहिए आसपास में, समय गुजरना चाहिए। वही वाली बात दोबारा है कि एक बार को कैमरे वाला आईजी तो आपको बहुत पसंद है, शायद हो सकता है रियल लाइफ वाला आईजी आपको पसंद ना आए। कई लोगों ने ये तो एग्री किया कि हाँ आईजी, वो यूट्यूब वाली बात तुमने बिल्कुल सही कही थी कि देख देख के कुछ हो नहीं रहा है तो हमें पेड कोर्स खरीद लेना चाहिए यूडमी वगैरह पे, उससे कुछ होगा, हमें अपनी एजुकेशन के लिए पे करना चाहिए। ये एक अच्छी बात है कि आप अपनी एजुकेशन के लिए पे करना चाह रहे हो। कई वो कोर्सेज जो है क्रैक कर रहे हैं, पायरेट कर रहे हैं उन्हें। लेकिन एक बात आप क्लियरली समझ लो, मेंटर को रिप्लेस नहीं कर सकता है एक ऑनलाइन कोर्स, एज सिंपल एज दैट। एक कम्युनिटी शायद रिप्लेस कर दे एक मेंटर को, कि एक प्रॉपर लोगों की कम्युनिटी थी, आप उसमें जाते थे, कुछ सीखते थे, कोई बैंक की इंफॉर्मेशन दे देता, कोई इंफॉर्मेशन दे देता, तो आपके एक मेंटर के बजाय 3-4 मेंटर हो गए। तो कम्युनिटी रिप्लेस कर सकती है एक मेंटर को, लेकिन ऑनलाइन कोर्स रिप्लेस नहीं कर सकता है। इट हैज टू बी फेस टू फेस। आपको वहां काम करना पड़ेगा और प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, रिजल्ट्स देने पड़ेंगे ऑन डेली बेसिस, वरना आपको अलविदा कह दिया जाए। और दूसरा रही ऑनलाइन कोर्सेज की बात, जाके जरा सा आप ये ऑनलाइन कोर्स देख लेना कि ऑनलाइन कोर्स कैसे बनाया जाता है। उसमें पहली ट्रिप ये होती है कि ट्रेंडी चीजों पे बनाओ। ये नहीं जरूरी है कि जो जरूरत है जिंदगी में करने की जरूरत है, जो रिजल्ट चीज पैदा करेगी उससे मतलब नहीं है, जो ट्रेंड में हो उस पे बनाओ, तब ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। ऑनलाइन सब कुछ करप्ट होता है, सबके दिमाग करप्ट होने लगते हैं। जो मदद करना भी चाहता है उसका भी ऑनलाइन आने की वजह से दिमाग करप्ट होने लगता है, वो भी मासेस की तरफ भागता है। अगर 10 लोग खरीद सकते हैं तो वो उस चीज पे ना काम करेगा जो 1000 लोग खरीद सकें। मुद्दा इसलिए नहीं था कि 10 लोगों को जरूरत थी तो 10 लोगों वाली चीज बना दी, उससे कोई मुद्दा नहीं था। वो तो रिस्की मामला है, चाहे वो 10 लोगों से 10,000 मांगेगा, नहीं देंगे वो। तो जो पॉपुलर और ट्रेंडी चीज है उस पर कोर्स बनाया जाएगा। फिर कोर्स में आप क्या देखते हो, पहली चीज समझाई जाती है, कोर्स बनाने वाले समझाते हैं। ऑनलाइन कोर्स देख लो आप, ऑनलाइन कोर्स कैसे बनाया जाता है, उसमें समझाया जाता है। घंटे बढ़ाना अपने, वो कोर्स कम बिकेगा जिसमें 5 घंटे की नॉलेज है, वो कोर्स ज्यादा बिकेगा जिसमें 500 घंटों की नॉलेज है, वो बिकेगा भगा भगा। आदमी भी सोचेगा 500 घंटों की नॉलेज, ये कोर्स खरीद लो। दुनिया जानती है 500 वीडियो आप नहीं देखने वाले, 500 आवर्स के वीडियो से नहीं देखने वाले, दुनिया जानती है। 5 घंटे का देखते कुछ एक बार में होता कि ये खत्म हो गया, आज से काम शुरू। एक बार वो 5 घंटे का ज्यादा बेटर था, लेकिन जब ये ट्रेंड ही चल रहा है कि दोनों 500 रुपए के हैं, एक दे रहा 5 घंटे, एक दे रहा 500 घंटे, मैं तो 5 घंटे वाला चूज करूंगा। ईमानदारी से बताऊं क्यों चूज करूंगा, अच्छा और बुरा की बात नहीं है। आप बिल्कुल बहुत नॉलेज बिखेरी होगी इन्होंने, 500 वीडियोज हैं। मुझे ये चाहिए कि मैं आज इस पे काम कर सकूं। 5 घंटे मुझे देखने में लगे, लेकिन मुझे ये चाहिए कि मैं इस पे एक्शन ले सकूं। वही मैकेनिक वाला आप करते रहो एग्जांपल, कई लोग होंगे जो ऑनलाइन वीडियो देखते रहेंगे कि इंजन कैसे बनना है। वही आप मैकेनिक के पास होते हैं ना, वही मेंटर उसका मैकेनिक है, उसने अपने सामने पहले तो खोल के दिखाया होता कि वीडियो में मत देखो, 3D देखो, इस एंगल से देखो, उस एंगल से देखो। अब खोल के देख लिया, तुम इसे बांधो, हाथ पैर कांपेंगे उसके बांधने में, लेकिन बांध लेगा। और ऐसे वो 5 बांध देगा इंजन 3 दिन के अंदर। आप अभी भी कोर्स देख रहे थे और सक पकाए हुए थे, सर खुजा रहे थे। जब आपसे कहा गया इंजन बांध दो तो आपको हो नहीं पा रहा। वो 3 बांध चुका है इंजन, चौथा भी बांध देगा। वो सीख गया, उसका हो गया 3 दिन में। आप अभी भी ऑनलाइन कोर्स देख रहे हो, फैसले कर रहे हो क्या करूं क्या ना करूं। अब मैं अपना एग्जांपल आपको देख लूं, दुनिया प्रीमियर प्रो सीखने जाती है। आप में से कई लोग एडिटर बनना चाहते होगे तो कोर्स डाउनलोड कर रहे हो। कई आप में से कह भी रहे थे कि मैंने कोर्स डाउनलोड किया है, प्रीमियर प्रो सीखना चाहता हूं। मैं अपनी बता दूं मैं कैसे सीखा हूं, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो मैं सोच रहा हूं कि आपका तो क्या ही हो रहा होगा जब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है। मैं पहले से ही जब मैंने चूज किया कि मुझे एक वीडियो एडिटर चाहिए, मैं गया सर्च करने इंटरनेट पे। इंटरनेट वो दिखाता है जो ट्रेंडी है, जो सबसे ज्यादा प्रमोशन कर रहे हैं, वही अच्छा हो जाएगा। स्टॉक फुटेज के लिए आप फाइंड आउट करोगे तो स्टोरी ब्लॉक्स निकल के आएगा, सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम, और वो सबसे बुरों में से है, बाकी उससे सब बेटर है। सस्ती भी है और ज़्यादा स्टॉक फुटेज देती है, लेकिन स्टोरी ब्लॉक्स का नाम सबसे ऊपर आएगा। ऐसे ही इंटरनेट से मैंने पूछा तो मुझे एडिटिंग के लिए मिला पावर डायरेक्टर, बढ़िया सॉफ्टवेयर था। मैंने उसमें लंबा सा टाइम गुजारा, वीडियो मेरे बनने लगे। फिर मैंने कहा मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना तो प्रीमियर प्रो सीखना। मैंने भी कोर्स कर डाला, डाउनलोड कर लिया, देखने की औकात नहीं थी। वो बहुत बड़ा कोर्स था, सबसे पॉपुलर कोर्स था, सबसे लंबा कोर्स था, सबसे पॉपुलर कोर्स था, और पैसे उसके भी उतने थे जितने छोटे कोर्सेज के थे। तो मैंने तो सबसे बड़ा किया था। मेरा पता चला वो कलर करेक्शन और फला और फला। 4 दिन देखने के बाद भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ पहुंचे, और अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। मेरे काम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत डाउन हो गई थी। फिर मैंने ये फैसला किया कि इससे तो नहीं होगा, नहीं करूंगा। मैंने फैसला कर लिया नहीं हो पाएगा। और जिस दिन मैंने पहली बार प्रीमियर खोला था तो मेरी टांगें कांप गई थी, और ये तब कांप गई थी जब मैं अपने एडिटिंग प्रोग्राम से आ रहा हूं, मुझे एडिटिंग पता है कैसे होती है, लेकिन प्रीमियर को इतनी सारी विंडोज को देख के और इतना कुछ लिखा हुआ देख के मेरी टांगें कांप गई थी। मेरा एक मोटो था कि मुझे आज इस पे वीडियो बनाना है प्रीमियर को यूज करके। अब क्या करूं, मैंने यूट्यूब से ही, आप देखो ऑनलाइन कोर्स भी बेकार हो गए मेरे लिए, मैं एक्सपीरियंस बढ़ता हूं, सब कुछ बेकार हो गया। यूट्यूब पे एक वीडियो देखा कि टॉप 10 के वीडियो कैसे बनते हैं, टॉप 10 के बनाया करता था। मैंने कहा टॉप 10 का बता दो कि प्रीमियर में कैसे बनना है। मैं उसे कॉपी देखता रहा वीडियो और अपने एग्जैक्टली करता रहा। मेन की है छोटे
इंस्ट्रक्शंस थे और एक्शन मैंने तभी के तभी लिए। पहले दिन ही मैंने वीडियो निकाल दिया वो देख के। कहने को तो अभी तक ये कह रहे थे कि यूट्यूब की नॉलेज बेकार होती है और ऑनलाइन कोर्स बढ़िया होते हैं, मेंटर बढ़िया होता है। यहाँ तो मेरे लिए यूट्यूब काम आ गया। यूट्यूब यूं काम आ गया कि मैं इस पे बड़ी एडवाइसेस नहीं लेने गया था कि बिजनेस कैसे करना है, मेंटर कैसे ढूंढना है। मैं ट्यूटोरियल देखने गया था, उसके लिए यूट्यूब बेस्ट है। अगर मुझसे कोई ये कहता कि वीडियो एडिटिंग का बिजनेस कैसे बनाना है, कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं बता पाएगा, कोई यूट्यूब नहीं बता पाएगा। जबकि वीडियो ये आएंगे, यूट्यूब पे सर्च करूंगा हाउ टू अर्न मनी बाय वीडियो एडिटिंग, तो उसमें फालतू नॉलेज होगी। मुझे एग्जैक्टली पता है। मैं ये पूछने गया था ट्यूटोरियल कि 1 घंटे में प्रीमियर से वीडियो कैसे बनाते हैं, तो वहां मेरे यूट्यूब ने मदद कर दी। फिर आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा है कि जो अबव 30 पहुंच चुके हैं कि उनके लिए मेंटर्स ढूंढ पाना मुश्किल है। आपके लिए आसान भी हो सकता है। ये ऐसे आसान हो सकता है कि कई जो बिलो 25 या बिलो 20 लोग हैं, उन्हें बात किस तरह से करनी है, लॉयल्टी क्या चीज होती है, हायरार्की और अथॉरिटी का सम्मान क्या होता है, क्या स्टेक्स पे है, एक्चुअली रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कैसे बिहेव करना चाहिए, उन्हें नहीं आता। ये ट्रू है, ट्रू है। एक्सपीरियंस ही सबको सब कुछ दिखाता है, एज कोई नंबर नहीं है। हो सकता है कि एक 20 इयर्स का बंदा बहुत ज्यादा समझदार हो एक 40 इयर्स के बंदे से, क्योंकि उस 20 ईयर के बंदे ने 10 साल की उम्र से काम किया है, वहीं उस 40 साल के बंदे ने जो है पिछले 5 साल में ही काम किया है। मुझे जहां तक समझ में आता है जिसने 10 साल काम किया है वो ज्यादा मैच्योर होगा। तो एज एक तरह से नंबर है, लेकिन फिर भी जो 40 साल तक की उम्र पे पहुंच चुका है, अबव 30 जा चुका है, उसको थोड़ा तो नॉलेज है कि वर्ल्ड में कैसे बिहेव किया जाता है। थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है एज के साथ। और आप में अगर अबव 30 हो, मेंटर ढूंढने आ रहे हो, तो ये भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपने कुछ किया हो जिंदगी में, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा और आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ोगे उसको अच्छी तरह से सर्व कर पाओगे। तो आपके लिए एक बार को मेंटर ढूंढना आसान है, क्योंकि आपको बात करना भी आता है और एक्चुअली में आप ये रियलाइज कर सकते हो कि मुझे मेंटर चाहिए। जो बाकी लोग हैं वो रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि मेंटर चाहिए, वो एफर्ट भी नहीं डालेंगे। इसलिए आप देखो आज चल रहा है ऑनलाइन का, ऑनलाइन करना है, स्क्रीन पे बैठना है और कुछ करना ही नहीं है। जो भी है यही कमरे में बैठ के करना, अपने कंफर्ट जोन में। मैं नहीं जा रहा बाहर, मैं नहीं किसी से बात कर रहा, मैं फेल ही नहीं होऊंगा। फिर आप में से कई लोगों का एग्जैक्टली एक ही सवाल था जो सबका रिपीट हुआ है कि एग्जैक्टली मुझे पता है कि कौन मेरा मेंटर बन सकता है, तो मुझे ये बता दो आईजी कि मैं इससे जाके कहूँ क्या, कहना क्या है, एग्जैक्टली सेंटेंस में बता दो। तो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, मैंने एक ईमेल में लिखा था तो वही रिपीट कर दे रहा हूँ। से दिस टू द पर्सन whom you want to be your mentor and mean it. Whatever you are saying, mean it. I respect you and what you have achieved in life. I want to be like you. I want to learn from you. Please be my mentor. I will give you my 100%. I will dedicate my life to the growth of this organization. I will execute your command with no questions asked. I don't have much to offer you, but these are my skills. These are samples of my past job. You can judge my skill level based on these. In my free time, I will polish these skills and learn new skills so that I can serve the organization better. I know you are busy and you have lots of responsibilities. I want to share your burdens and make your life easier. Please allow me to serve you. Please allow me to serve this organization. I promise you that you will not regret it. ऐसे कौन बात करता है? I will serve you. I will execute your commands with no questions asked. I will dedicate 100. ऐसे कौन बात करता है? जो करेगा ना तो सामने वाला मेंटर भी हिल जाएगा कि कौन आया है, कभी जिंदगी में नहीं देखा इस तरह से बात करने वाला। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये डायलॉग आप मार रहे हो ना, ये मैंने ईमेल में लिख के एक बंदे को भेजा था, तो मुझे लगा कि अच्छा है, सबको बता देना चाहिए। बाकी लोग नहीं भी पूछ रहे हैं तो उन्हें बता देना चाहिए कि आप ये कहो जाके। आप कहोगे आई जी ओवर हो गया, थोड़ा फिल्मी हो गया, आई विल एग्जीक्यूट योर एवरी कमांड, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, फिल्मी हो गया। सही बता रहा हूँ, ऐसे कोई बात नहीं करता है। आप करो बात, आप करो बात। हमें चाहिए रिजल्ट चाहिए। हमें अगर मौका मिला है कि सामने वाला हमने मेंटर चूज कर लिया है, हमें चाहिए कि वो हमें एक्सेप्ट कर ले। उसमें घुसने की बात है, सीख तो आप जाओगे, जिंदगी बन जाएगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑनलाइन कोर्स नहीं बता पाएगा, यूट्यूब वीडियो नहीं बता पाएगा। आप कहोगे जी क्या बात कर रहे हो, चैट जीपीटी आ चुका है, गूगल का जमाना चल रहा है, सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे है, तो फिर उखड़ क्यों नहीं रहा है आपसे? सब कुछ है तो मुद्दा तो यही है ना। बंदा चाहिए आपको फेस टू फेस, जो ये कहे कि हमारी रिलेशनशिप इस बात की है कि मैं मेंटर हूं, मैं सिखाऊंगा, तुम मेरे अप्रेंटिस हो, तुम काम करोगे। जैसे ये नहीं हुआ, मैं सिखा नहीं पाया या तुम अप्रेंटिस से काम नहीं कर पाया, तो हमें तलाक 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 कह देना चाहिए।